यहां पहले वचन से लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रकोपों के बाद इस पृथ्वी का बुरा हाल है और इस पृथ्वी को हम देखेंगे किसी भी रीति से अब रहने योग्य नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर विश्वासियों का डेरा होगा, जहां पर विश्वासी परमेश्वर की सहभागिता में अनंत जीवन के लिए रहेंगे, वो आकाश, वो पृथ्वी, वो तत्व, वो बिल्कुल अलग होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन तत्वों के विषय में आज हम जानते हैं, जैसे इस धरती के तत्व हैं, हम इनके विषय में जानते हैं, हम इन्हें देखते हैं, इन्हें छूते हैं और इन्हीं को हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। लेकिन वो जो तत्व होंगे, वो जो नया आकाश, नई पृथ्वी, जो नया जो माहौल होगा, वो बिल्कुल अलग तत्व का होगा। उन तत्वों को हम अभी नहीं समझ सकते हैं, उन तत्वों को अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ 21वें अध्याय में जो हम देखते हैं, उस जगह को जो डिफाइन किया गया है, वो धरती के तत्वों को दिखा करके डिफाइन किया गया है ताकि हमें उसकी महिमा का वर्णन मिल सके। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जितना भी वर्णन हमें मिलेगा वो केवल प्रतीकात्मक और सिंबॉलिक है। सचमुच में कैसे तत्व होंगे, क्या होगा, हमारा शरीर कैसा होगा, हम स्वर्गीय शरीर में कैसे होंगे, कैसे दिखाई देंगे, ये सब हमें सही मायने में तब ही पता चलेगा जब हम स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे या स्वर्गीय बुद्धि को धारण करेंगे। हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, हम केवल इस धरती की वस्तुओं से उनकी महिमा का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जो वैभव होगा वो क्या होगा। आगे 21वें अध्याय में हम इसी बात का वर्णन पढ़ेंगे कि जहां हम रहेंगे वो स्थान और हमारे जो जीने का तरीका होगा वो कितना महिमा वाला होगा, उसको हम अपनी इस धरती की बुद्धि से इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो नया आकाश, नई पृथ्वी, नया सब कुछ, और ये जो पृथ्वी जहां हम रह रहे हैं ये वो पृथ्वी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जो नया आकाश, नई पृथ्वी है, नया यरूशलेम है, या हम कहें जहां हम अनंत जीवन के लिए रहेंगे, क्या वो पृथ्वी पर होगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है और परमेश्वर का जो आयाम है, परमेश्वर का जो हम कहेंगे डेस्टिनेशन है, वो इससे भी परे है, वो इससे भी परे है। यानी कि उसने सब कुछ रचा है। तो वहां हम कहां होंगे, पूरे ब्रह्मांड में कौन से आयाम में होंगे, किधर होंगे, हम ये नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि हम वहां होंगे जहां परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और यही वो बड़ा प्रतिफल होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जब हम 21वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या मिलने वाला है और हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। क्या हमें मिलने वाला है और हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो स्थान है, यदि हम इसे अपने मन में इमेजिन करें तो हम आनंदित और मगन हो उठेंगे कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा उत्तम वादा किया है, ऐसा हमें उत्तम उसने अनुग्रह दिया है कि हम उस स्थान के भागी होंगे जहां पर परमेश्वर का डेरा होगा। आगे लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना दर्शन देखते हैं एक नए यरूशलेम को, एक स्वर्गीय यरूशलेम को वहां पर देख रहे हैं जहां पर परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। तो निसंदेह ये छोटी सी पृथ्वी नहीं होगा, ये ब्रह्मांड भी नहीं होगा, बल्कि इसके परे एक ऐसी जगह होगी जहां परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा, या हम ये कहें कि मनुष्य परमेश्वर की सहभागिता में रहेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो नया यरूशलेम, ये जो नया स्थान यहां यूहन्ना को दिखाया जा रहा है, ये एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक रूप से वर्णन के रूप में दिखाया जा रहा है ताकि हम उसके वर्णन को, उसकी महिमा को अच्छे से समझने पाए। आगे लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का डेरा उनके साथ होगा। डेरे का मतलब समझते हैं आप? डेरे का मतलब होता है एक स्थायी जगह, जैसे कि हम आम बोलचाल में कहते हैं कि इसका डेरा वहां है, यानी कि परमेश्वर का घर अब मनुष्यों के बीच में होगा। क्योंकि इतना जो निजाम बना है, अब परमेश्वर ने अपने परिवार को पा लिया, अब परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों को पा लिया जो विश्वासी योग्य ठहरे, जो ग्रहण योग्य ठहरे, जिन्होंने इस धरती की हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी को
झेलने के बाद भी अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए रखा, सच्चे अब वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यहां पर देखते हैं कि अब परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, परमेश्वर उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा। आगे लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब से आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, तब से लेकर के अब तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हुआ, हजारों करोड़ों लाखों अरबों लोग इस धरती पर आए और वो दुख में रहे, तकलीफों में रहे। किसी को कुछ पीड़ा है, किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को मानसिक पीड़ा है, कोई अपंग है, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, और कोई इतना होपलेस हो गया कि वो उस धरती को छोड़ के भी चला गया। तो यहां पर हम देखते हैं इतनी सारी पीड़ाओं वाली जिंदगी जो हमारी इस धरती पर थी, अब वो सारी पीड़ाओं को, वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। अब वहां कोई आंसू नहीं रहेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जो स्वर्गीय देह होगी, हमारी जो स्वर्गीय शरीर होगी, उसमें कोई मृत्यु का वास नहीं होगा। अनंत जीवन, अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मसीही विश्वासी जीवित रहेंगे। आगे लिखा है, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो जगह होगी जहां ना शोक होगा, ना पीड़ा, ना मृत्यु, पहली की सारी बातें जाती रहेंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा सोचिए इस धरती के छोटे से आनंद के लिए हम कितना ज्यादा ललायित रहते हैं। हम ये आनंद ले लें, ये आनंद ले लें, और वो आनंद अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। लेकिन सोचिए, वहां पर कोई शोक नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हर एक रीति से वहां पर खुशहाली और खुशहाली है, वो हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा। जरा इमेजिन कीजिए वो जिंदगी कैसी होगी, जरा इमेजिन कीजिए, क्योंकि हम इमेजिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है अभी भी इस धरती के तत्वों के विषय में ही सोचता है। लेकिन हम जब उस स्वर्गीय तत्व वाले शरीर को धारण करेंगे तो स्वर्गीय बुद्धि को भी हम जानेंगे, तब हमें समझ में आएगा। आज हम जिन बातों के लिए परेशान होते थे, आज जिन बातों के लिए हम परमेश्वर पर दोष लगाते थे, यहां पर जो हमें मिला है, इस महिमा को हम क्या कहें। ये तो ये जो हमने क्लेश इस धरती पर सहे थे, ये इस महिमा के आगे वो कुछ भी नहीं थे, वो कुछ भी नहीं थे। जैसा हमने रोमियो 8:18 में पढ़ा, जैसे पौलुस कहते हैं कि आज के दुख तकलीफें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। आगे लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोत में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे प्रभु ने कहा कि मैं उन्हें जीवन के सोतों में से उमड़ता हुआ जल है वो पिलाऊंगा, तो ये वो प्रतिफल हमें वहां मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस तरीके की जिंदगी वहां जिएंगे, और जो इन पर जय पाए, जो इस धरती पर जय पाएगा, वो ही इन्हीं वस्तुओं का वारिस होगा, वो ही इस राज्य में प्रवेश करेगा, वो ही इस जगह में, इस स्थान में प्रवेश करेगा। आगे लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस गंधक की झील में होगा जो जलती है। यही दूसरी मृत्यु है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे अंदर धरती की अभिलाषाएं हैं, यदि हमारे अंदर इस धरती का लालच है, तो एक बार कंपैरिजन कीजिए कि हम किस जिंदगी के लिए ये सारे गुनाह परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। वो जिंदगी जो पीड़ाओं वाली है, वो जिंदगी जिसमें तकलीफ है, हम चाहे कितना भी कमा लें, हम चाहे कितने भी बड़े स्टेटस में पहुंच जाएं, हमारी तकलीफें कभी कम नहीं हो सकती। हमारी तकलीफें तभी कम होंगी जब परमेश्वर का डेरा मेरे और आपके साथ होगा, और हम उसके परम पवित्र निवास स्थान में, उसकी सहभागिता में उसके साथ रहेंगे। आगे 9वें वचन में लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। तब वह मुझे आत्मा में बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। परमेश्वर की महिमा
उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपना बड़ी और ऊंची और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक भव्य यरूशलेम का, एक स्वर्गीय यरूशलेम का दर्शन यूहन्ना को दिया गया है और ये सब धरती की वस्तुओं से उसे प्रकट कर रहे हैं। उसकी भैववता, उसकी महिमा को बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से उत्तम होगी, क्योंकि अभी हम स्वर्गीय तत्वों को तो जानते ही नहीं है कि वो नगर कैसा होगा। तो इस धरती के तत्वों से कंपैरिजन करके यहां पर यूहन्ना को ये सारी बातें दिखाई गई हैं, ताकि जब हम इन्हें पढ़ें तो हम समझ जाएं कि वो जो स्थान होगा, जो स्वर्गीय यरूशलेम होगा, वो कितना भैववशाली होगा, कितना उसकी महिमा होगी, उसे हम इस धरती के तत्वों से समझने पाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे झूठे कल्ट हैं जो इन वचनों को गलत तरीके से पेश करते हैं और मैं इनके विषय में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम इतना बाइबल अध्ययन कर चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि अब नया नियम हमारा कंप्लीशन की ओर है। केवल अब 22वां अध्याय और हम इसके बाद अध्ययन करेंगे। तो अब जरूरत नहीं है कि हम बार बार किसी कल्ट के विषय में या बार बार किसी झूठे डिनोमिनेशन के विषय में बात करें। पवित्र आत्मा ने हमें इतना प्रबल कर दिया है। मेरा विश्वास है हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, पवित्र आत्मा से वो प्रबल हैं और पवित्र आत्मा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर उन्हें अपने राज्य के लिए भी इस्तेमाल करने वाला है। आगे 12वें वचन से लेकर 14वें वचन तक लिखा है, उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। उस नगर की शहरपना की 12 नींवें यानी फाउंडेशंस थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों यानी 12 चेलों के नाम लिखे थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये शहरपना क्या होती है। शहरपना यानी कि बाउंड्री वॉल, यानी इस नगर की जो बाउंड्री वॉल है, जहां से इस नगर का जो एरिया है शुरू होता है, उसके 12 फाटक है, यानी अंदर आने के 12 दरवाजे हैं, बड़े फाटक हैं और उन 12 फाटकों पर स्वर्गदूत खड़े हैं और उन 12 फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं। और जो ये शहर पना है, ये जो बाउंड्री वॉल है, इसकी 12 फाउंडेशंस हैं। यानी कि फाउंडेशन आप समझते ही होंगे, जिसपे बिल्डिंग बनती है या कोई दीवार है, पहले उसकी फाउंडेशन होती है, फिर बाद में उस पर दीवार खड़ी की जाती है। तो इस शहर पना, इस बाउंड्री वॉल की 12 फाउंडेशंस हैं और इन फाउंडेशंस पर 12 चेलों के नाम लिखे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ ये जो 12 फाटक पर इजराइलियों के नाम और 12 फाउंडेशंस पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के नाम, ये किस बात को इंडिकेट करते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि इस नगर में, इस राज्य में वो ही प्रवेश करेंगे जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जिनसे की है। यानी कि इजरायलियों के प्रति परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो उस शांति वाले देश को पाएंगे। तो वो लोग जो इजरायली हैं, जिन्होंने व्यवस्था को अपने जीवन में ठीक रीति से लागू किया और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने, वो लोग उस प्रतिज्ञा के अनुसार उसमें प्रवेश करने पाएंगे। और उनका जो बेस होगा, मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका जो बेस होगा वो प्रभु यीशु मसीह के चेले होंगे। यानी कि प्रभु के द्वारा जो चेलों को जिम्मेदारी दी गई और चेलों के द्वारा जो प्रभु का सुसमाचार दुनिया भर में फैलाया गया, यानी कि उस नगर में प्रवेश करने का 2 आधार है। पहला आधार यह है कि हम विश्वासी हों, सुसमाचार पर विश्वास करने वाले हों, और दूसरा हम उस प्रतिज्ञा के वारिस बन जाएं। यानी कि ये दोनों चीजें हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा और सुसमाचार पर विश्वास करने को इंडिकेट करती हैं। यानी कि उस नगर में, उस नए यरूशलेम में वो ही प्रवेश करेगा जो प्रभु पर विश्वास करता होगा। और प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा, जैसा पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम की उस प्रतिज्ञा के वारिस हो जाते हैं जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी। तो ये 12 गोत्र उसी प्रतिज्ञा को इंडिकेट करते हैं, उसी प्रतिज्ञा को जो प्रभु यीशु मसीह में होकर, यानी 12 जो नींवें हैं उसमें होकर हम उस नगर में प्रवेश करेंगे। तो ये इंडिकेशन के तौर पर यहाँ पर ये बात जो हम देखते हैं यूहन्ना को बताई गई है। सचमुच में कोई ऐसे नाम वगैरह नहीं लिखे होंगे, लेकिन ये बताया गया है कि ये आधार है
उस नगर में प्रवेश करने का आधार है कि हम सुसमाचार पर विश्वास करें, जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रचार करने के लिए कहा, और जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो इस नगर के अधिकारी होंगे, इस नगर के निवासी होंगे, या उनके पास इस नगर की सिटीजनशिप होगी। तो